लोसिंगना थाना घेराव, न्याय की मांग और एसडीओ की गिरफ्तारी पर सवाल। हजारीबाग लोसिंगना थाना परिसर के बाहर सोमवार को दोपहर में स्वर्गीय अनीता देवी के परिजनों और स्थानीय संगठनों द्वारा न्याय की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संकट मोचन संस्थान की निदेशक अमीषा प्रसाद ने किया। सैकड़ों महिलाओं ने थाना घेराव कर अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें प्रमुख मुद्दा तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी का रहा, जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब स्वर्गीय अनीता देवी के साथ हुए कथित अन्याय और उनकी मृत्यु के पीछे तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए गए। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और अभियुक्त को अब तक गिरफ्तार न करने के कारण वे न्याय से वंचित हैं। थाना परिसर में घंटों तक महिलाओं का जमावड़ा रहा। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों और नारेबाजी के जरिए अपनी मांगें रखी। उन्होंने एसडीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर यह मामला जल्द ही सुलझाया नहीं गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। घेराव के दौरान थाना प्रभारी ने प्रदर्शनकारियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने सभी को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि मामले की जांच तेज कर दी गई है और अभियुक्त को 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना प्रभारी के इस आश्वासन पर प्रदर्शनकारी थोड़ा नर्म पड़े, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि इस अवधि में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। अमीषा प्रसाद ने कहा, ये सिर्फ अनीता देवी के परिवार का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की हर उस महिला का सवाल है जो न्याय की उम्मीद रखती है। अमीषा प्रसाद और महिलाओं की एकजुटता। संकट मोचन संस्थान की निदेशक अमीषा प्रसाद ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि यह आंदोलन समाज में न्याय और समानता की स्थापना के लिए है। यदि न्याय प्रणाली निष्पक्ष नहीं होगी, तो हम इसे निष्पक्ष बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। महिलाओं की इस एकजुटता को देखकर यह स्पष्ट है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अब जरूरी हो गया है। इस घेराव ने प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाया है। थाना प्रभारी द्वारा दिए गए 1 सप्ताह के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि परिजनों और महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने इस बार भी अपनी बात पर अमल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। ये घटना न केवल न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भी बड़ी बहस छेड़ती है। अनीता देवी का मामला हर उस पीड़ित व्यक्ति की कहानी है, जिसे न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रशासन और पुलिस के लिए ये समय है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर जनता का विश्वास जीतें। वहीं महिलाओं की इस एकजुटता ने ये साबित कर दिया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहसी सामाजिक बदलाव का पहला कदम है। इस थाना में महिलाओं के लिए काफी केसेस पेंडिंग है, आगे मैं बताती हूँ, पहले मैं उन पे आती हूँ। तो 1 महीने 1 दिन होने चले और जब मृतका अपना बयान खुद ही दी है कि आरोपी अशोक कुमार जो हैं, उनके पति द्वारा ही उनको जलाया गया है, तो ये थाना का सबसे पहला दायित्व बनता है कि पहले आप आरोपी को पकड़े, उनको ढूंढा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। ये थाना का पहला दायित्व है सर। शायद मेरे अपने दायित्व को आप बेहतर तरीके से आप जान रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अवगत करवा रही हूँ। तो अभी तक आरोपी अशोक कुमार को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों? वो पावर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो पावर है, तभी तो बोलिए। अगर पद और पावर का इस्तेमाल नहीं होता, तो आज अगर कोई नॉर्मल साधारण इंसान होता ना, तो ये लोग पकड़ के न्यूज में टेलीकास्ट भी कर देते हैं कि फलाने जन को पकड़ ली। और प्लस ये है कि जब पता चले पैसा नहीं है, वो मर्दी नहीं कर रहा है, तो उसको पकड़ने में पैसा रहेगा। और एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी, उनके भाई हैं, उनसे एक बार बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने का पूरा हम लोग पूरा एकदम रडार पे लगे हुए हैं, पूरा ढूंढा जा रहा है। क्या आप बताइए, कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, लगे हुए तो हैं सर, है ना, ये बात सच्चाई है, लेकिन वो एक आम आदमी नहीं, वो खास आदमी है। वो कहीं ना कहीं है और यही है और संरक्षण में है कहीं, तभी जो है सो अभी तक पकड़ में नहीं है। सिंपल सी बात है, जब तक ऊपर से सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तब तक वो आखिर बल कैसे मिलता है? अगर आज हम लोग आए तो हमारा बल पूरे महिला संगठन है, तो उनका बल पूरा पदाधिकारी है, उनका बल के लिए भी तो कोई तैयार बैठा है। अगर ऐसा रहता तो यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? 1 महीना हो गया सर, कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। अभी तक तो गिरफ्तारी हो जाना चाहिए, वही ना। जब सर आप मेरे बहन को वीडियो देखिएगा ना, कलेजा रोज आइएगा सर। अगर कोई
अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, ये तो उनके मृतक के परिजन है, कितना ही बोलेंगे, ये थक चुके हैं, आंसू भी सूख चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ से हैं, कौन है? तो हम लोग महिला संगठन क्रांतिकारी, मतलब हम लोग का जो संगठन जो अभी चल रहा है, जान नहीं रहती इसलिए पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसी सब विषय में बेशक पूछ सकते हैं, जो पूछिए वो जवाब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और लोसिंगना थाना का सिर्फ एक मैटर ये नहीं है सर, अगर मान लीजिए अनीता देवी जो दीदी हैं, उनका जो आरोपी हैं, उनके जो पति हैं, वो चलिए बहुत बड़े पद वाले हैं, चलिए वो बचाव कर रहे हैं, ठीक है। आम आदमी का कितना सुनवाई होता है यहाँ। पुतुल देवी का केस, जो जिस कारण मेरी मुलाकात हुई थी आपसे, जो आप जनसभा में मैं मिली थी, जो डीआईजी सर आपको बुला के सामने डांटे भी थे, मुझे याद है, और उन्होंने ये कहा था डीआईजी सर, मेरा सीनियर है सर एक मिनट क्यों किए थे? नहीं सर, डांटने का बात नहीं है, आपको ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। डीआईजी सर आपको बुला के यही बोले थे, पहले तुम ये केस को सुना, आपको ये बोले थे, आपसे बढ़े उन्होंने बोला, मुझे नंबर दिया, आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर पकड़ा जाएगा। 20 दिन हो गया था, वो आरोपी नहीं पकड़ाया था। हम लोग 30 सितंबर 2024 को 2500 महिलाओं के साथ हम धरना प्रदर्शन किए थे राज्यपाल जी के पास, और तुरंत एट अ टाइम राज्यपाल जी मुझे बुलाते हैं, मैं पूरा एप्लीकेशन देती हूँ, आपका थाना का नाम, आपका नाम, आपका केस का नाम, और ठीक उसके 5 दिन के बाद आरोपी पकड़ा जाता है। सही बात। क्या उनकी माँ है, पीड़िता की माँ है, वो भी साथ में भी है, 8 तारीख को पकड़ा गया। पैसा इत्तेफाक नहीं है, बात ये है कि इतनी आदमी लगल है। नहीं सर, लगा रहता। और एक और बात कि एक मिनट रुक जाइए, थाना प्रभारी के द्वारा पैसा क्यों मांगा जाता है? हल्ला नहीं, एक मिनट, यहाँ कोई बात मत कीजिएगा। थाना प्रभारी के द्वारा पैसे की मांग क्यों की जाती है? जो मृतक होते हैं, जो पीड़िता होती है, उसमें ये क्यों कहा जाता है कि आरोपी को लाना है अगर दिल्ली से, तो आप हमको पैसा दीजिए, फोन पे पैसा भेजिए, तब जाके हम आपके आरोपी को लाएंगे। तो अगर वर्दी पहने हैं और अगर आपको सरकार पैसे दे रही है, ये आपका काम है, तो आप पैसे क्यों मांग करिए? ये खुद पीड़िता की मां है, बताइए। जी सही बात है, पैसा मांग कर कितना पैसा दिए हैं? 50,000। 50,000 दिल्ली में आने जाने का भाड़ा। आपके पास उसका सबूत भी है, फोन पे में है, पूरा डाला हुआ वहाँ। और ये थाना प्रभारी भी आपसे बोले थे कुछ? हाँ, ये बहुत चीज हद में ऐसा आते थे ना, तब बोलते थे जाइए आईओ से बात करिए, आईओ बोलता था थाना प्रभारी बात करिए। अच्छा, हर समय से। आईओ का नाम पता है आपको? हाँ, तो बताइए ना, आईओ का नाम क्या है? सुनील कुमार इनका केस चार्जशीट हो गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं देंगे? तब तो हम लोग करवाए हैं, तब जाके हुआ है। और देखिए जब हुआ है ना, वो तो देखिए सर, राज्यपाल जी भी बहुत अच्छे से बात किए हम लोगों से, और उन्होंने ये कहा भी था कि कोई भी मैटर हो आप सीधा कांटेक्ट कीजिए, लेकिन हम लोग लीगली तरीके से आए हैं अनीता दीदी के मैटर में, कि पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका क्या राय है पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। लोकतंत्र भारत में रहते हैं, पूरा हक है मेरा, तो है एकदम। अब हमसे बोलिए, अब हमारे साथ बात कीजिए, ठीक है? लेकिन एक आप लिख के मैक्सिमम टाइम लेके एक आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि तब तक हम लोग विधानसभा घेराव नहीं करेंगे। हम लोग अगला टारगेट विधानसभा घेराव, हम लोग 1000 महिला आपका मैं दिखा देती हूँ, जैसे आप पे कोई